हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आए हैं। तो देखिए बेटा, प्रॉब्लम क्या है। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड ए एंड बी इफ टू द पावर ए प्लस 3 टू द पावर बी प्लस 2 द पावर ए इंटू 3 टू द पावर बी इज इक्वल टू 89। तो चलिए देखिए बेटा, हाउ टू सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। तो देखिए बेटा, फर्स्ट टर्म तो क्या है, टू दी पावर ए, तो उसको मैंने एज इट इज लिख लिया। लेकिन देखिएगा, सेकंड एंड थर्ड टर्म में आप लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो यहाँ भी 3 टू दी पावर बी है और यहाँ भी 3 टू दी पावर बी है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 टू दी पावर बी को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, मुझे 2 दी पावर ए मिलेगा। इनटू राइट हैंड साइड 89 ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बेटा, यहां पर अगर 3 टू दी पावर बी मैंने कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, ए प्लस 2 दी पावर ए। तो किसी तरह अगर बेटा यहाँ भी 1 प्लस 2 दी पावर ए बन जाए तो कितना ही अच्छा रहे, क्योंकि ये भी सेम टर्म बन जाएगा, सिमिलर टर्म बन जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर 1 ऐड किया है तो इसका मतलब मैंने क्या किया है, पूरी राइट हैंड साइड में 1 ऐड किया है। तो जब मैं किसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड में 1 ऐड कर रहा हूं तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने राइट हैंड साइड में भी 1 ऐड कर दिया। तो अब देखिए बेटा क्या हुआ, फर्स्ट टर्म तो मेरा ये आ गया और सेकंड टर्म मेरा ये रहा। तो मैं क्या करूं, दोनों टर्म में से बेटा 1 प्लस 2 दी पावर ए कॉमन ले लूं तो यहां से मुझे मिलेगा बेटा 1। और यहां से क्या मिलेगा, 3 टू दी पावर बी इज इक्वल टू 89 प्लस 1 दिस मीन्स 90। और इसको थोड़ा सा अगर मैं अरेंज करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बेटा, 2 दी पावर ए प्लस 1 और 3 टू दी पावर बी प्लस 1 इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दी पावर ए प्लस 1 और 3 टू दी पावर बी प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो 90 है ना। जबकि ए और बी क्या है बेटा, टू इंटीजर से। तो अगर मैं 90 को बेटा तोड़ना चाहूं तो कितने तरीके से इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, तो देखिएगा 90 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 90, दिस मीन्स तो भी 90 रहेगा। या इसको रिवर्स करके लिख देता हूँ 90 इंटू 1, तो भी ये 90 ही रहेगा। अच्छा, सेकंड क्या होगा, सेकंड केस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 45, तो भी 90 आएगा। और बेटा इसको अगर इसको रिवर्स करके लिखूं तो 45 इंटू 2 तो भी 90 आएगा। थर्ड केस में क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 30 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो कितना आएगा, 3 इंटू 30 90 आएगा बेटा। और इसको रिवर्स करके हम लिखेंगे तो 30 इंटू 3 तो भी 90 आएगा। तो ये सब क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं वो पॉसिबल केस बना रहा हूँ जिसमें 90 को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना। फिर क्या आएगा, नेक्स्ट केस आएगा 6 इंटू 15 तो भी 90 आएगा। और 15 इंटू 6 तो भी 90 आएगा। और बेटा केस नंबर 590 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा 9 इंटू 10, तो भी 90 ही बनेगा। और 10 इंटू 9 तो भी 90 ही। तो मैं क्या करता हूँ, 1 बाई 1 करके बेटा सभी केस कंसीडर करता हूँ और देखता हूँ बेटा ए और बी की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं बात करता हूँ केस फर्स्ट की। तो 2 दी पावर ए प्लस 1 और 3 टू दी पावर बी प्लस 1, तो दिस थिंग इज इक्वल टू, इसको मैं 90 को क्या लिख लिया, 1 इंटू 90। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं क्या कह रहा हूं कि 2 दी पावर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और दिस इंप्लाइज दैट 2 दी पावर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1, दिस मीन्स 0। तो 2 दी पावर ए इज इक्वल टू 0। तो अब अगर थोड़ा सा सोचे बेटा, ए क्या है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है भाई, ए जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, इंटीजर्स। तो जब ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो बेटा अगर टू पॉजिटिव नंबर है, टू की पावर अगर कोई भी मैं पॉजिटिव इंटीजर लूं तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए की किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए टू दी पावर ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब पहला वाला केस तो आपका नेग्लेक्ट हो गया। और अगर इसका बेटा मैं रिवर्स केस लेता हूं, अगर मैं लेता हूं 2 दी पावर ए प्लस 1 और 3 टू दी पावर बी प्लस 1
इक्वल टू 90 इंटू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट इन सिमिलर वे 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 1। और क्या हो जाएगा बेटा, 3 टू द पावर b 0 हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा इन सिमिलर वे, क्योंकि 3b क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और जब 3 टू द पावर b लेंगे तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। तो पहला केस तो नेग्लेक्ट हो गया। तो बात करते हैं बेटा सेकंड केस की। तो चलिए सेकंड केस, तो सेकंड केस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड टू द पावर a प्लस 1, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ही होगा 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 45। तो दिस implies that टू द पावर a प्लस 1 is equal to 2, और टू द पावर a is equal to 2 minus 1, दिस मीन टू द पावर 1। अच्छा, 1 को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ टू द पावर a और राइट हैंड साइड टू द पावर 0। आपने याद होगा बेटा, अगर कोई नॉन जीरो नंबर है और उसकी पावर अगर आप 0 लेते हो तो वो ऑलवेज कितना देगा, 1 देगा। तो इस 1 की जगह मैंने क्या लिख लिया, टू द पावर 0। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। कितना आ गया भाई, a इज इक्वल टू 0। लेकिन a क्या है बेटा, मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, a है a इज इक्वल टू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जबकि बेटा 0 पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर बेटा मैं इसको रिवर्स लिख लूं, रिवर्स लिखने का मतलब क्या होगा कि टू द पावर a प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 45 इंटू 2। तो दिस इंप्लाइज दैट, बेटा ये इससे भी प्रूफ हो सकता है, लेकिन मैं आसानी के लिए 3 टू द पावर b प्लस क्या ले लूं, 2। तो दिस इंप्लाइज दैट 3 टू द पावर b इज इक्वल टू 1, और 3 टू द पावर b इज इक्वल टू 3 टू द पावर 0 इन सिमिलर वे। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बेटा b भी क्या है, b भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब ये केस भी नहीं होगा, केस सेकंड भी पॉसिबल नहीं होगा। चलिए बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है टू द पावर a प्लस 1 और 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 30। तो दिस इंप्लाइज दैट टू द पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और दिस इंप्लाइज दैट टू द पावर a इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट टू द पावर a इज इक्वल टू द पावर 1, और a इज इक्वल टू 1। तो a की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 1 आ गई। अब a की तो वैल्यू 1 आ गई, लेकिन मैं b के बारे में भी सोचूं। तो अगर मैं बेटा टू द पावर a प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू कह रहा हूँ 3 इंटू कितना, 30। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू 30, और 3 टू द पावर b is equal to 30 minus 1. This implies that 3 to the power b is equal to 29. अब बेटा अगर मैं b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, थोड़ा देख लेते हैं। तो अगर मैं 3 टू द पावर 1 ले लेता हूं तो बेटा कितना आता है, 3 आता है, और 3 टू द पावर 2 ले लेता हूं तो 3 इंटू 3, दिस मीन्स 9 आता है। और 3 टू द पावर अगर मैं 3 ले लेता हूं तो 3 इंटू कितना आ जाता है बेटा, 27। और 3 टू दी पावर अगर मैं 4 ले लेता हूँ तो कितना आ जाता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, दिस मीन्स 81। लेकिन बेटा कोई ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं है, अगर मैं उसे 3 टू दी पावर, कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है 3 टू दी पावर रखूं बेटा, और वो कितना आ जाए, 29। तो दिस मीन्स कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बी है ही नहीं। तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि b क्या है यहाँ पर बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है। तो कभी भी 3 टू द पावर b इज इक्वल टू 29 पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब केस थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। चलिए बेटा अब बात करते हैं केस
फोर्थ की। तो देखिए केस फोर्थ क्या था बेटा, टू द पावर a प्लस वन और 3 टू द पावर b प्लस 1 इज इक्वल टू, केस फोर क्या है बेटा, केस फोर है 6 इंटू 15। तो मैं इसको क्या लिख दिया, 6 इंटू 15। तो दिस इंप्लाइज दैट टू द पावर a+1 इज इक्वल टू 6। और क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट टू द पावर a, 6 - 1, ये इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, दिस मीन्स 5। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर देखेंगे, टू द पावर 1 लेंगे तो कितना आएगा, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 ले लूं तो कितना आएगा बेटा, आपका आएगा 2। और a इज इक्वल टू 2 ले लूं तो 2 की पावर 2 4। और a इज इक्वल टू 3 ले लूं तो 2 इंटू 2 दिस मीन्स 8 हो जाएगा। तो देखिएगा अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है और अगर मैं 2 की पावर a लेता हूं तो बेटा कभी भी 5 नहीं बन रहा है ना। ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है, रियल नंबर के लिए हो सकता है लेकिन पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर टू दी पावर ए कभी भी 5 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये केस भी आपका पॉसिबल नहीं है। सेम आप बेटा इसको रिवर्स भी करोगे तो सेम रिवर्स वाले केस में भी यही कहानी आपकी हो जाएगी कि 3 टू दी पावर b+1 कभी भी 6 नहीं होगा। चलिए बात करते हैं बेटा सबसे लास्ट और फाइनल केस की। तो फाइनल केस में क्या हो जाएगा बेटा, टू दी पावर a+1 और 3 टू दी पावर b+1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10। तो दिस इंप्लाइज दैट टू दी पावर a+1 इज इक्वल टू 9 और दिस इंप्लाइज दैट टू दी पावर a इज इक्वल टू 9 - 1 दिस मीन्स 8। और इसको क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर a इज इक्वल टू दी पावर 3, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अभी देखो दोनों बेस सेम है बेटा, 2 ही है दोनों के बेस, दोनों क्वांटिटी के, और दोनों क्वांटिटी इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, उसकी पावर भी इक्वल होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधा सीधा a इज इक्वल टू 3 आपका आ गया बेटा। कितना आ गया, a इज इक्वल टू 3 आ गया। और अगर मैं बात करूं बेटा तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, यहाँ से 3 टू दी पावर b+1 इज इक्वल टू 10 और 3 टू दी पावर b इज इक्वल टू 10 - 1 दिस मीन्स 9 और 3 टू दी पावर b, और इसको लिखा जा सकता है बेटा 3 टू दी पावर 2। तो दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है और 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या बन गया बेटा, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 आपका सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं इसको रिवर्स करके देखूं बेटा, इसी केस को अगर मैं रिवर्स करके देखूं तो क्या होगा मेरे पास, टू दी पावर a+1 और 3 टू दी पावर b+1 इज इक्वल टू 10 इंटू 9। तो दिस इंप्लाइज दैट टू दी पावर a+1 इज इक्वल टू 10 और दिस इंप्लाइज दैट टू दी पावर a इज इक्वल टू 9। तो बेटा 2 की पावर अगर a इज इक्वल टू 1 लोगे तो आपका 2 आएगा, a इज इक्वल टू 2 लोगे तो 4 आएगा, a इज इक्वल टू 3 लोगे तो 8 आएगा, और a इज इक्वल टू अगर बेटा आप 4 लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं आएगा। तो दिस मीन्स 2 की पावर a इज इक्वल टू 9, ये केस भी पॉसिबल नहीं हो गया अगर a कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो योर ओनली सॉल्यूशन इज बेटा, only solution is a is equal to 3 and b is equal to 2। अच्छा जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी बेटा उसमें भी पुट करके देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें पुट करके देखते हैं। तो देखते हैं बेटा ये आपकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो देख लेते हैं। भाई 2 की पावर कितना है बेटा, 2 की पावर a की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3 आई है, और b की वैल्यू कितना आया, 2 आया है। तो a की वैल्यू 3, दिस मीन्स 2 की पावर 3 प्लस 3 टू दी पावर 2, क्योंकि b की वैल्यू 2 आई है, प्लस 2 दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2। तो इसको अगर सोल्व करेंगे बेटा, 2 दी पावर 3 का मतलब 8 होता है,
और 3 टू द पावर 2 का मतलब 9 होता है, और प्लस 3 टू द पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 3 टू द पावर 2 का मतलब 9 होता है। तो 9, 8 + 9 17, प्लस 8 × 9, तो ये हो जाएगा आपका 72। तो 72 और बेटा 17 को जब आप ऐड करते हैं तो कितना मिलता है, ये आपका 9 हो गया, और दोनों को मिलाकर 8 यानी कि 89। इसका मतलब आपका फाइनल सॉल्यूशन इज इट a = 3 एंड b = 2। तो बेटा आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।